प्यारे बच्चों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पांचाली रीति के बाबत बात करेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष एवं अन्य कक्षाओं में भी व्याकरण का यह विषय परीक्षा के लिए उपयोगी है। रीति की परिभाषा, भेद और मुख्यतः पांचाली रीति की बाबत हम इस वीडियो में बात करेंगे। रीति का अभिप्राय। रीति के बहुत सारी पारिभाषिक शब्द कहे जा सकते हैं, समानांतर जो अर्थ ग्रहण करते हैं। प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली और अंग्रेजी भाषा में से स्टाइल कहा जाता है। प्रत्येक रचनाकार की अपनी अलग रीति होती है। रीति की परिभाषा परीक्षा के हिसाब से यदि हम देखें तो काव्य में रीति का अभिप्राय एक प्रकार की विशिष्ट रचना से है और विशिष्ट का अभिप्राय गुण युक्त है, अतः गुणों से युक्त रचना ही रीति कहलाती है। कोई भी रचनाकार अपनी रचना को जिस विशिष्ट स्वरूप में प्रस्तुत करता है, उसका वही विशिष्ट स्वरूप या शैली रीति कहलाती है। रीति के प्राय 3 भेद माने गए हैं: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। आज हम पांचाली रीति के बाबत बात करेंगे। इससे पूर्व हमने वैदर्भी और गौड़ी रीति की बात की थी। वह रीति जो सरल भाव, लघु समास, मधुरता व सुकुमारता आदि गुणों से युक्त हो, वह पांचाली रीति है। वास्तव में यह रीति वैदर्भी और गौड़ी के मध्य की रीति है। अर्थात मधुरता और ओज दोनों ही गुणों का समावेश इसमें सरलता के गुण के साथ होता है। वैदर्भी की मधुरता और गौड़ी रीति का ओज दोनों के मध्य में पांचाली रीति को लिया जाता है, इसलिए इसे मध्यमा भी कहा जाता है। यानी कि ये वैदर्भी की मधुरता और ओज के ओजत्व को मिलाकर और उसमें सरलता के गुण को स्वीकार करती है। जो रचना बिल्कुल सरल है वह पांचाली है। दूसरी इसकी विशेषता हम देखें, इस रीति में समास होते हैं, परंतु लघु अर्थात छोटे छोटे समास होते हैं। आचार्य विश्वनाथ अपनी परिभाषा में कहते हैं कि 5-6 समास युक्त पदों के बंध वाली रचना पांचाली है। अर्थात इस रीति में लघु समासों का प्रयोग किया जाता है। लंबे लंबे दीर्घ समासों का इसमें अभाव होता है, परंतु छोटे समास इसमें निश्चित रूप से होते हैं। तीसरी विशेषता भी इसकी महत्वपूर्ण है, भाव शिथिलता अर्थात सरलता का गुण इसमें है। जो रचना सरल है, पढ़ते ही समझ में आ जाए, तो वहां पर पांचाली रीति होती है। प्रसाद गुण का भी यही विशेषता है। प्रसाद गुण भी यही है, सरलता का गुण वाला गुण प्रसाद है। इसलिए पांचाली रीति का संबंध प्रसाद गुण से जोड़ा गया है। जो बहुत सारे रस हैं, उनमें श्रृंगार, करुण, शांत आदि रस, इनके साथ पांचाली रीति का विशेषता संबंध माना गया है। इसके साथ ही जिस रचना में सरलता के साथ रस का समावेश हो, वहां पर पांचाली रीति उपस्थित मानी जाती है। अब हम इसके उदाहरण की बात करें। बिहारी का एक दोहा है, अनियारे दीरख दृगन कितिन तरुणी समान, वह चितवन ओरे कछु जिहि बस होत सुजान। बिहारी जी कहते हैं कि बड़े बड़े नेत्र, सुंदरता बहुत सी नायिकाओं में है, मगर जो चितवन उल्लेखित नायिका की है, वैसी किसी और की नहीं है जिसके बस में सुजान नायक हो जाता है। चूंकि सरलता का गुण इस दोहे में है, इसलिए इस गुण को
प्रसाद गुण में हम लेंगे और प्रसाद गुण होने के कारण यहाँ पर पांचाली रीति है। इस प्रकार पांचाली रीति में जिन विशेषताएं हैं उनको एक बार हम संक्षेप में फिर से गौर करें। एक तो ये मध्यमा कही जाती है क्योंकि ये वैदर्भी और गौड़ी के मध्य की रीति है। इसमें समास होते हैं परंतु लघु समास। भाव शिथिलता अर्थात सरलता का गुण इसमें विशेष है, इसलिए प्रसाद गुण के साथ इसका संबंध है। और श्रृंगार, शांत, करुण जैसे सहज रस पांचाली रीति से संबंधित माने गए हैं। इस प्रकार पांचाली रीति सरलता, मधुरता और ओज के मध्य की बात को लेकर चलती है। पांचाली रीति मध्यमा के नाम से भी जानी जाती है। इस प्रकार तीनों रीतियों में वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, इनमें पांचाली रीति वैदर्भी और गौड़ी के मध्य की रीति यानी मध्यमा रीति है। इस वीडियो में इतना ही।